नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सच का सामना न्यूज़ चैनल। सच का सामना टीम हमारी आज चिनारी विधानसभा में पहुंची हुई है और चिनारी पहुंचने का एक सबसे बड़ा जो कारण है को प्रशांत किशोर का मात्र 2 दिन के बाद 12 अगस्त को यहाँ ज़बरदस्त जनसभा है और इस जनसभा में 4 चांद लगाने के लिए यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि तमाम स्थानीय लोग के अलावे मुझे लगता है कि पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए नेहन राजन जी पहुँची हुई हैं जो भावी प्रत्याशी भी हैं चिनारी विधानसभा की। क्या बात है, भीड़ तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी होने वाली है, लेकिन कुछ खास क्या होगा, कुछ अलग क्या होगा? सभा तो सभी जगह हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार, प्रणाम। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शकगण हैं और चिनारी विधानसभा, सासाराम विधानसभा और भभुआ विधानसभा के जितने भी मतलब हमारे देवतुल वोटरगण हैं, उन लोग को सभी को मैं नमस्कार और प्रणाम करती हूँ। और आपने जैसे बोला यहाँ 12 तारीख को माननीय प्रशांत किशोर जी का सभा है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनका सभा में ऐसा भीड़ हो और सारे जगह से लोग आएँ। काफ़ी लग रहा है काफ़ी जगह से लोग आएंगे और भरपूर भीड़ होगी और उनको बातों को सुनी जाएगी, जो उनका विज़न है। तो सभी लोग को जहन में ये चल रहा है, मन में चल रहा है और सब लोग अभी न्यूज़ पर, इधर के लोग न्यूज़ के माध्यम से और टीवी के माध्यम से देख रहे हैं और कि जब सामने सुनने का मौका मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि सारे लोग आएंगे ही यहाँ पर सुनने के लिए। जाहिर सी बात है कि जिला पार्षद भी हैं और कहीं न कहीं काफ़ी लंबे समय से ये राजनीतिक गलियारों में हैं, तो कहीं न कहीं अनुभव काफ़ी बेहतर है। और सबसे बड़ी एक जो बात आती है, जब नेहन राजन का नाम आता है तो बेबाकी से अपनी बात को भी रखती हैं। एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये चिनारी जो है, चिनारी देखिए विधानसभा है, यहाँ से आपका भी चर्चा ज़बरदस्त है चुनाव लड़ने का। लोग बाग कुछ बोल भी रहे थे, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर चिनारी में प्रशांत जी का जो प्लान बना है, ये जो सभा का, ये सासाराम में भी हो सकता था, तो चिनारी ही क्यों? देखिए जाहिर सी बात है, पहले से कार्यक्रम सासाराम में उनका था, लेकिन कोई कारणवश कहीं मतलब दुर्घटना वगैरह उसकी वजह से उनका कार्यक्रम जो है टल गया, तो यहाँ पर चिनारी में हुआ। कार्यक्रम कहीं भी हो, उनके चाहने वाले लोग रहेंगे तो बिहार के कोई भी कोने से आ जाएंगे। नहीं, जिला है सासाराम, आपका जिला है, तो वहाँ छोड़ करके एकदम बिल्कुल चिनारी विधानसभा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जो है बड़ा ताकत लगा करके यहाँ अपने विधानसभा में? अरे नहीं, ताकत लगा कर क्या, चिनारी विधानसभा में पहले से कार्यक्रम यहाँ पर शिफ्ट हो गया था और जहाँ ताकत लगाने की बात हुई तो ताकत तो हम कहीं भी लगा सकते हैं। ऐसा थोड़ी है, सासाराम होता तो मेरे लिए वो भी बेटर होता, तो ऐसी बात नहीं है, चिनारी में भी हुआ है। आपका तो विधानसभा चिनारी ही से बिल्कुल चिनारी में है, तो चिनारी में है तो अच्छी बात है, चिनारी में हो रही है कार्यक्रम, तो उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे खुशी हुई कि यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा बात आपका, ऐसा हम लोग का कोई ताकत नहीं लगा है कि यहाँ पर ही कार्यक्रम हो। यहाँ के जितने भी संगठन के लोग हैं, पहले से ही शिफ्ट हो गया था उनका कार्यक्रम का स्थल, तो इसमें कोई इशू नहीं है बड़ा। अच्छा, ये जो प्रशांत किशोर जी जो आएंगे, अपने आप में बड़ी शख्सियत हो गए हैं, लेकिन इनके साथ साथ और कितने लोग आएंगे जो जनता हमारी जानना चाहती है? देखिए सभा का टारगेट है 25 से 30 हज़ार का और काफ़ी लोग उधर से भी आएंगे और ज़्यादातर यहीं के लोग होंगे, पूरे रोहतास और चिनारी स्टार प्रचारक में, जैसे कि आपके मैं देख रहा हूँ कि रितेश पांडे और आर्यन जी का भी सूचना मिल रहा है। बिल्कुल, उनका भी सूचना मिला है कि आर्यन जी भी आएंगे और रितेश पांडे जी की बात रही तो वो प्रत्याशी के रूप में हैं, तो और कार्यकर्ता भी हैं तो उसके रूप में भी आएंगे। एक चीज़ और कहीं न कहीं दबे जुबान से बात चल रही है कि पवन सिंह भी हो सकता है कि बहुत जल्द ज्वाइन करेंगे। अच्छी बात है, हमारे लिए खुशी की बात होगी, हमारे संगठन और मजबूती लाएगी, तो उससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती। हम लोग उनसे आपके माध्यम से जो भी है ऐसा ही हो। चलिए, ये तो सभा की बात हो गई, ज़बरदस्त सभा हो, रैली हो, लोग बाग जो है उसका भरपूर स्वागत करें। लेकिन अब रही सवाल चिनारी विधानसभा के लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट होगा कि जितने के बाद आप लोग उस पर जो है काम करेंगी?
उसमें कुछ चर्चा तो होना होगा। देखिए, सबसे पहले बड़ी बात है कि मान लीजिए माननीय प्रशांत किशोर जी के तरफ से मुझे टिकट मिलता है तो वो भी अच्छी बात है, और नहीं भी मिलता है, हमारे संगठन में बहुत सारे लोग हैं, तो प्रत्याशी के रूप में 8-10 लोग हैं, तो किसी एक को ही मिलेगा, और जिनको मिलेगा उनके साथ हम लोग हैं। और मान लीजिए मुझे मिलती है और मैं चुनाव जीतती हूँ, तो मेरे चिनारी विधानसभा के जितने भी हमारे वोटरगण हैं और जितने भी हमारे समर्थकगण हैं, मैं सभी लोग को ये उम्मीद देती हूँ, आशा देती हूँ, क्योंकि मैं पहले से भी 10 साल से राजनीति कर रही हूँ और जिला पार्षद के पोस्ट पर भी हूँ। तो रही बात विकास की, तो आप मेरे क्षेत्र में, आप मेरे ही क्षेत्र के हैं, तो आप देखते हैं कि नेहा नटराज विकास में तो कहीं चूकती ही नहीं है, और विकास भरपूर अपने क्षेत्र में करती हूँ, और लोगों के से भी मेरा अच्छा संबंध है। तो विकास की जब विकास के टाइम आएगी तो आपको देखने की मिलेगी कि किस हद तक हम विकास करेंगे। चलिए, विकास की बात तो तब करेंगे जब सरकार बनेगी, और सरकार बनाने के लिए जो है प्रयास करने हैं, भरपूर प्रयास करने हैं। और उसमें मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी पसीना बहा रही हैं, सभी जगह गांव से लेकर के सभी गलियों तक जो है आपका जाना आना हो रहा है। अंत में देशवासियों को, चूँकि 15 अगस्त मात्र 2 दिन के बाद आपका है, क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं 15 अगस्त के शुभ अवसर पे मेरे जितने भी देशवासियों, मैं सबको 15 अगस्त की हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और बधाई देती हूँ। और मैं यही चाहूँगी कि हर साल की भांति इस बार भी 15 अगस्त बहुत बेजोड़ तरीक़ा से मनाई जाए और धूमधाम से मनाया जाए, शांतिपूर्वक मनाया जाए। उसके लिए मैं अपने जितने भी देशवासी हैं उनसे निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। आपने देखा नेहा नटराजन, जो चिनारी विधानसभा से भावी प्रत्याशी के रूप में भी हैं, और वैसे 12 तारीख को भी मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ आकर के आपको आंखों देखा हाल दिखाने का प्रयास करूं। लेकिन सच ही ये तो यही है कि जहाँ भी हम जा रहे हैं, जन स्वराज एक ऐसा नाम जो कि कहीं ना कहीं लोगों के दिलो जुबां में बिल्कुल हावी होने लगा है। अब देखना ये है कि चुनाव चूँकि बहुत करीब आ गया, क्या कुछ कर पाती है, भीड़ होती है तो भीड़ का कितना जो है फ़ायदा उठा पाती है जन स्वराज, इसमें देखने वाली बात है। ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद। माननीय प्रशांत किशोर जी का आगमन होने जा रहा है।